दोस्तों वेलकम बैक टू द नो अबाउट फार्मेसी। अगर आपने डी फार्म या बी फार्म कंप्लीट कर लिया है और अगर आप नो जॉब कर रहे हैं और आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल स्टोर कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बेस्ट लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन और प्रोडक्ट्स रखने चाहिए, ओटीसी मेडिसिन क्या होती है, कस्टमर कैसे बनाए और उनका ट्रस्ट कैसे जीते, डॉक्टर के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें और बिजनेस को कैसे ग्रोथ करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने डी फार्म या बी फार्म किया है और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फार्मेसी है तो आप मेडिकल स्टोर के लिए एलिजिबल है। इसके बाद ड्रग लाइसेंस और बाकी लीगल अप्रूवल्स कंप्लीट करने होंगे। दोस्तों अगर आपने बी फार्म और डी फार्म कर लिया है तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आपका ड्रग लाइसेंस आ गया या आपने फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप ड्रग मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट लोकेशन क्या होगी। दोस्तों मेडिकल स्टोर की सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है लोकेशन। अगर पॉसिबल हो तो अपनी शॉप की जगह के पास खोलिए जहाँ हॉस्पिटल होना, जहाँ क्लिनिक होए, जहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर होना चाहिए। रेसिडेंशियल एरिया भी हो सकता है, मेन रोड या कहीं पे जो बिजी मार्केट हो वहाँ पे अपना मेडिकल स्टोर करें। जहाँ पेशेंट मूवमेंट ज़्यादा होता है वहाँ बिजनेस ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। शॉप सेटअप करने के लिए शॉप हमेशा क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल होना चाहिए। मेडिसिन कैटेगरीज वाइज अरेंज होना चाहिए। एसी प्रॉपर और लाइटिंग रखें। कंप्यूटर बिलिंग सिस्टम और इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर यूज़ करें। इन्हें इसलिए दोस्तों एसी या कंप्यूटर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये रखना ज़रूरी है। एक्सपायरी मेडिसिन को अलग मेंटेन करें और फीफो या फेफो सिस्टम को फॉलो करें। फीफो मतलब फर्स्ट इंटर फर्स्ट आउट, फेफो मतलब फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। ओटीसी मेडिसिन क्या होती है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। ओटीसी यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो मेडिसिन्स होती हैं जो एप्लीकेबल रेगुलेशन के हिसाब से प्रिस्क्राइब के बिना बेची जा सकती है। कॉमन एग्जाम्पल में कुछ पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स, एंटा एसिड, ओआरएस, विटामिन सप्लीमेंट्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस और फर्स्ट एड प्रोडक्ट्स शामिल हो सकते हैं। हमेशा लोकल रेगुलेशंस और प्रोडक्ट लेबलिंग के हिसाब से ही डिस्पेंसिंग करें। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बिना वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के डिस्पेंस ना करें। मेडिकल स्टोर में और क्या क्या प्रोडक्ट्स रख सकते हैं दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी है। आप अपने मेडिकल को सीमित न रखें ओटीसी प्रोडक्ट के लिए, आप उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप ये प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं। ग्लूकोमीटर जो कि हमारा शुगर के लिए यूज़ होता है, बीपी मॉनिटर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, एडल्ट और बेबी डायपर्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, सर्जिकल आइटम्स, बैंडेज, गॉज, कॉटन, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और हेल्थ केयर डिवाइस। इससे कस्टमर को वन स्टेप हेल्थ केयर सॉल्यूशन मिलता है और आपकी सेल्स भी इंक्रीज होती है। दोस्तों इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कस्टमर का ट्रस्ट कैसे जीते। मेडिसिन के लिए आपको कस्टमर का ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मेडिकल पे आप जो दवाइयाँ रख रहे हैं और वो पेशेंट को बहुत ही अच्छे रेट पे और सभी मेडिसिन एक ही जगह मिल रही है और उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो आपका पास ज़रूर दूसरी बार आएगा। इसलिए ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर सर्विस। कस्टमर को पोलाइटली ट्रीट करें, मेडिसिन क्लियरली एक्सप्लेन करें, एक्सपायरी चेक करके ही मेडिसिन दीजिए, बिल हमेशा प्रोवाइड करें। अगर मेडिसिन अवेलेबल ना हो तो अरेंज करने की कोशिश करें। एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 नए कस्टमर लेके आता है। डॉक्टर के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डॉक्टर के साथ रिलेशन मेंटेन कर दिया तो ऑटोमेटिक आपके पास कस्टमर आएंगे। दोस्तों डॉक्टर्स या क्लिनिक के साथ रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन करें। उन्हें बताएं कि आप जेन्युइन मेडिसिन रखते हैं, स्टॉक रिलायबल है और पेशेंट को अच्छी सर्विस देते हैं। लेकिन किसी भी डॉक्टर को पेशेंट रिफर करने के बदले कमीशन या तरह का अनएथिकल बेनिफिट्स लेना अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म रेपुटेशन हमेशा एथिकल प्रैक्टिस से ही बनती है। होम डिलीवर या डिजिटल प्रेजेंस,
आज के टाइम में व्हाट्सएप ऑर्डरिंग और होम डिलीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएं, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले करें, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करें, रेगुलर कस्टमर का डेटाबेस मेंटेन करें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फास्ट मूविंग मेडिसिन का स्टॉक कभी ख़त्म ना होने दें, एक्सपायरी रेगुलर मॉनिटर करें, डिमांड के हिसाब से परचेस करें, डेड स्टॉक कम रखें। सबसे दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि आप अपना मेडिकल स्टोर को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। कस्टमर फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। सीजनल प्रोडक्ट्स रेडी रखिए, स्टाफ को ट्रेन करें, फार्मेसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को हमेशा फॉलो करें। याद रखें, मेडिकल स्टोर सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक हेल्थ केयर सर्विस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप होनेस्ट और प्रोफेशनल काम करेंगे तो कस्टमर खुद आपके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ड्रग लाइसेंस प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मार्जिन और कंप्लीट मेडिकल स्टोर बिजनेस प्लान पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें, ज़रूर कीजिए कि पार्ट 2 बिल्कुल बनाएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को हमेशा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं नो अबाउट फार्मेसी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।